तो आज हम बात कर रहे हैं कि शनि की साढ़े साती में इतने सारे ये सब बिगड़े काम कब बनेंगे और कैसे बनेंगे और इनका योग कैसे बनेगा। तो शुरू करते हैं एक एक करके चीज़ों के बारे में। तो वही जो पहले चरण से है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि शनि की साढ़े साती में पहले चरण में कुछ काम नहीं बिगड़ेगा। एक साल बहुत ही स्मूथ जाएगा, हंसते गाते खेलते कूदते एक साल कट जाएगा। लेकिन ये जो काम बिगड़ने की जो शुरुआत है ये यहीं कहीं से शुरू होगी। इसकी जो फाउंडेशन है यानी कि जो नींव है वो पहले साल से ही पड़नी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, कोई लव अफेयर शुरू हो गया या कुछ और कुछ, यहाँ पर परिवार में कलह शुरू हो गई। इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर शुरुआत से आनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो बाहरी जो एक एलिमेंट है आपकी लाइफ में वो भी यहाँ पर एंटर होगा। जब यहाँ पर कोई एक बाहरी एलिमेंट होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर कलेश होना शुरू हो जाएगा। और देखते ही देखते सबसे पहले जो है 1.5 साल के बाद में, यानी कि शुरुआत से 1.5 साल के बाद में मन की शांति भंग होना शुरू होगी धीमे धीमे। और ये जब ये बिल्कुल अपने मध्य में पहुंचेगी शनि की साढ़े साती, यानी कि जो बीच के 2.5 साल है, मेजर नुकसान उसके अंदर होता है। और उसके अंदर भी जो पहले जो 4 महीने हैं वो विशेष तौर पर नुकसानदायक साबित होते हैं। उसमें जो है बिगड़े हुए जो अच्छे काम जो पहले से चल रहे थे उनमें अड़ंगे आने शुरू होते हैं। और यहाँ पर कोई अगर आप जैसे परीक्षा दे रहे हैं तो जैसे पहले साल की परीक्षा ठीक ठाक निकल गई, दूसरे की भी निकल गई, बट तीसरे साल में कोई एक पेपर अटक गया जो आपको परेशानी देगा। और कई बार वो परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पूरी डिग्री खत्म होने के बाद भी वो एक पेपर पीछा नहीं छोड़ता किसी भी तरीके से। और ये तो हुई परीक्षा की बात। इसी तरीके से जो कोई बाहरी व्यक्ति का आगमन परिवार में होता है वो सब कुछ कर लेने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। और यहाँ पर ये जो बिगड़ने वाले काम है ये हेल्थ के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर, पैसे के स्तर पर, मानसिक शांति और बेसिकली ग्रह क्लेश, इन्हीं 3-4 चीज़ों में घूमते हैं। या तो शनि की साढ़े साती में या तो फाइनेंशियल स्ट्रगल आएगा बहुत तगड़ा, या इमोशनल स्ट्रगल आएगा बहुत तगड़ा, या फिर जो है ये दोनों भी आ सकते हैं एक साथ। जिनकी लाइफ में ये दोनों है, फाइनेंशियल स्ट्रगल भी है और इमोशनल स्ट्रगल भी है, उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक मतलब अजीब सी चलती है उस दौरान। तो जब आप शनि की साढ़े साती के जब आप सेकंड चरण में, दूसरे चरण में जब आप आखिरी में होंगे तो आपके सामने एक लंबी लिस्ट होगी फेल्योर की, जिसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने प्लान बनाए थे वो फेल हो गए। जो आपने हर चीज़ें की वो सब फेल होती गई। जो काम करके लोग सफल होते गए, जैसे कि हमारे चैनल पे एक भाई साहब हैं, वो लिखते हैं कि बाकी लोगों की भी शनि की साढ़े साती चल रही है मगर वो मुझसे आगे हैं। उनकी हो सकता है कुछ ग्रह दशाएं उनका सपोर्ट कर रही हों उस दौरान, लेकिन जो शनि की साढ़े साती में जो कर्मा का फल है वो उनको भी भोगना है। अब वो उसको पहले में भोग लें या उसको बीच में भोग लें या उसको लास्ट में भोग लें, लेकिन ज़्यादातर संभावनाएं बीच में भोगने की होती है, क्योंकि वहाँ पर शनि की साढ़े साती आपकी राशि पर बैठी होती है, चंद्र राशि। इस वीडियो को भी चंद्र राशि से ही देखें। तो जहाँ जहाँ हम राशि की बात कर रहे हैं वहाँ पे चंद्र राशि से हमारा मतलब है। लेकिन यहाँ पर ये शनि की साढ़े साती जब तीसरे चरण में एंटर होगी, वहां पर आपके बिगड़े हुए काम कुछ चीजें जो है वो आपको सपोर्ट देना शुरू करेंगी। अब शनि की साढ़े साती में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि हर दिन एक जैसा होगा, कि हर दिन आप लॉसेस की खबरें लेके आ रहे हो। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जिसमें बीच बीच में ब्रेक होगा या बीच बीच में कुछ अच्छी दशा आएगी, उस टाइम पे कुछ आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे भी। बट लार्जली जो एक काम है जिसके ऊपर आप काफी अच्छे खासे डिपेंडेंट हो, वो जाने का नाम नहीं लेता। आप सोचते हो कि यार कुछ भी करो मगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए,
चाहे वो रिश्ते की प्रॉब्लम हो, चाहे वो नौकरी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो परिवार की प्रॉब्लम हो। आपके जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होंगी इस दौरान, लेकिन एक जो ये चीज़ है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसके लिए आपने हर संभव प्रयास कर लिया, हर एक सब चीज़ कर ली, लेकिन ये पीछा छोड़ने को आपका तैयार नहीं। अब सवाल ये है कि छोटी मोटी परेशानियों से तो मुक्ति मिल गई, अब ये बड़ी परेशानी से मुक्ति कब मिलेगी? तो ये बड़ी परेशानी से मुक्ति आपको तीसरे चरण में मिलनी शुरू हो जाएगी। और शनि महाराज जाने से पहले ये सुनिश्चित करके जाएंगे कि आप उस परेशानी से मुक्त हो, बिल्कुल अगले 20-22 साल के लिए। शनि की 7.5 खत्म होने के बाद अगली जो शनि की 7.5 शुरू होगी वो 22 साल के बाद शुरू होगी। तो 22 साल तक आपकी लाइफ बिल्कुल एकदम चिंता मुक्त करके जाएंगे। अब ये ना हो कि शनि की 7.5 खत्म हुई और राहु की शुरू हो गई, राहु की महादशा शुरू हो गई या राहु की कोई अंतरदशा शुरू होगी, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन जो है शनि महाराज ये अपने, जब तक आप उनकी कस्टडी में हो तब तक जो है वो थोड़े टाइम परीक्षा लेंगे, उसके बाद में आपको वापस करना शुरू करेंगे। और ये रिकवरी वो कभी भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में आपकी रिकवरी वो नहीं कराएंगे, रिकवरी जरूर कराएंगे। अब ऐसे टाइम में क्या होगा कि ये जो बिगड़े हुए काम है ये धीमे धीमे अपने आप को ठीक करना शुरू करें, लेकिन जो एक सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ काम है वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है जाने में। अब यहाँ पर यह है कि 2-3 चीजें हैं। एक तो अपने गुरु पर विश्वास कीजिए, कोई भी आपके गुरु हो उन पर विश्वास कीजिए, गुरु पर विश्वास और शनि पर विश्वास कीजिए। ये 2 चीजें जो है वो आपके साथ रहेंगी। और सुबह उठ करके बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। एक बजरंग बाण का पाठ सुबह सुबह आपको काफी सारी चिंताओं से मुक्त करेगा। और जो है शनि का शाबर मंत्र एक जो है सुबह जरूर करें। उसको मैं जो है शनि के शाबर मंत्र को डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। और जो है उसका कहने, उसमें जो है विधि इस प्रकार से है कि शुरुआत से शुरू कीजिए। सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश, शनि राजा सिमरू तो हे शनि राजा, जल में सिमरू थल में सिमरू, रन में सिमरू वन में सिमरू, यहाँ सिमरू तहाँ होई सहाय, तुझे गृहपति सूर्य देवता की दुहाई, यमुना की दुहाई, ब्रह्मा विष्णु महादेव की दुहाई। अब यहाँ पर इतना बोलने के बाद में आपको अपनी एक विश बोलनी है, जो भी आप, जैसे कि मुझे चिंता मुक्त करो, मेरी ये जो बड़ी परेशानी चल रही है प्रभु मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। और उसके बाद में अंत में जय सदगुरुदेव जरूर बोलना है। यही जो है पूरा आपको, यही जो है मंत्र पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। काफी लोगों ने डिमांड की है। इससे भी आपको जो है इन 2 चीजों से आपको काफी ज्यादा राहत मिलेगी और आपके ये जो बिगड़े हुए काम है ये धीमे धीमे ही सही अपने आप ठीक होने लगेंगे। ठीक है। शनि का जो शाबर मंत्र है वो कई बार 5-7 मिनट में भी अपना असर दिखा देता है। तो वही आपके साथ अच्छा हो, आपका जीवन बढ़िया रहे, इसी कामना के साथ में हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।